हेलो फैमिली, वेलकम टू द चैनल। आपका इस चैनल पर सभी लोग का स्वागत है। तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द current affairs. No, most important current affairs for all competitive examination of 5th August 2021. So we have one more channel, that is Access for Success Coaching. Please visit that channel also, and if you like the video then please subscribe the channel and this channel also. So without any delay, let's start the session. Our first question is DEF Expo 2022 is to be held in which state? तो DEF Expo यानी कि डिफेंस से रिलेटेड ये एग्जीबिशन है 2022 का, तो ये कहाँ पर होने वाला है? दैट इज गुजरात के गांधीनगर में ये होने वाला है। इंडियाज़ फ्लैगशिप मिलिट्री एग्जीबिशन है। ये एग्जीबिशन होता है डिफेंस से रिलेटेड, जो भी हथियार होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनको वहाँ पे एग्जिबिट किया जाता है। डेफ एक्सपो विल बी हेल्ड एट गांधीनगर इन गुजरात इन मार्च 2022 विद ए फोकस ऑन प्रोजेक्टिंग द कंट्री एज एन एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। वन ऑफ द तो ये इंडिया हमारा क्या बनने जा रहा है? वन ऑफ द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। जो कि क्योंकि पहले हम क्या करते थे, जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है वो हम पहले फॉरेन से मंगाया जाता था, यानी कि विदेशों से वहाँ उसको मंगाया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। बट अब इंडिया ट्राई कर रही है कि वो खुद सेल्फ डिपेंड हो पाए, किसी और पे डिपेंड न रहे, खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती है वो। इसीलिए वो खुद अपने जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो स्वदेशी बनाने जा रही है, यानी कि इंडिजिनस प्रोडक्ट बनाने वाली है, बना रही है। Next question, which bank has been honored as a global winner for most innovative in digital banking? डिजिटल बैंकिंग क्यों किया जाता है? डिजिटल बैंकिंग यानी कि अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उनका टाइम बचाने के लिए, उनको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर दी है। डिजिटल बैंकिंग इंसान ने, कस्टमर, पैसेंजर जो भी है, जहाँ पर भी यूज़ होता है, उनके लिए क्या करती है? काम को आसान बना देती है। तो इतना मोस्ट इनोवेटिव यानी कि सबसे अच्छा इनोवेशंस किसने किया है इस डिजिटल बैंकिंग में? अच्छे अच्छे आइडियाज़, अच्छे अच्छे प्लान्स, अच्छे अच्छे सर्विस किसने प्रोवाइड किए हैं अपने कस्टमर को? तो डीबीएस बैंक ने किया है। डीबीएस का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन हांगकॉन्ग। हु बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होमलेन? जो होमलेन है इसके फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दैट इज वेल नोन मोस्ट फेमस इंडियन क्रिकेटर नन अदर देन मिस्टर MS धोनी जी हैं, जो कि झारखंड की रांची से बिलोंग करते हैं। झारखंड की बात की गई है तो झारखंड की कैपिटल है रांची। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर हेमंत सोरेन जी हैं, एंड द गवर्नर इज मिस्टर रमेश बैस जी हैं। INS खंजर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन नेवी शिप टू कॉल एट द हेरिटेज कोस्ट इन विच स्टेट? जो INS खंजर है ये एक नेवी शिप हो, उसको बुलाया गया है हेरिटेज कोस्ट। ये कौन से स्टेट में बुलाया गया है? ये हेरिटेज कोस्ट कहाँ पर है और कौन से स्टेट में उसको बुलाया गया था INS खंजर को? तो उड़ीसा में है ये हेरिटेज कोस्ट, और उड़ीसा के भी गोपालपुर में है ये। तो the maiden visit of naval ship was aimed at enhancing ties and spreading awareness with the local populace on aspects of coastal security and maritime operations। जो coastal security से related and maritime operations यानी कि काम वगैरह, जो भी maritime से related जो भी काम होते हैं, कैसा होता है, उसको बताने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वहाँ पर बुलाया गया है और दिखाया गया। विच कंट्री हैज़ बिकम द 5th कंट्री टू साइन अप विद द ISA? ISA का फुल फॉर्म होता है इंडियन सोलर अलायंस। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अभी ISA को साइन किया है, के साथ में मेंबर बन गया है? तो जर्मनी है, जो कि 5वीं नंबर की कंट्री बन गई है। ISA के बारे में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो हेडक्वार्टर है इंडिया के हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो जर्मनी की बात की गई है तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। वहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर है वहाँ के प्रेसिडेंट। इन जनवरी 2016 नरेंद्र मोदी एंड द देन फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांकोइस होलांडे jointly laid the foundation stone of the ISA headquarters। तो इन जनवरी 2016 में ISA को फाउंड किया गया था, और वो भी मिस्टर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी एंड फ्रांस के प्रेसिडेंट, तब के 2016 में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे वो फ्रेंकोइस होलांडे, उन दोनों ने मिलकर फाउंडेशन स्टोन रखा है ISA का। विच मेंस हॉकी टीम हैज़ वोन द ब्रॉन्ज एट टोक्यो ओलंपिक? जो अभी फिलहाल टोक्यो ओलंपिक चल रहे थे, तो ऐसी कौन सी हॉकी की टीम है जिसने ब्रॉन्ज मेडल दिया है? ऑब्वियसली नन अदर देन इंडिया। इंडिया की टीम है हॉकी की जिसने ब्रॉन्ज मेडल लिया है टोक्यो ओलंपिक्स में। तो टोक्यो की जो हॉकी के जो टीम थे, वो हॉकी टीम के जो कैप्टन थे वो है मनप्रीत सिंह जी, कैप्टन है। और सिंस 1980 से 1980 के बाद हॉकी में ओलंपिक्स में मेडल नहीं मिला है। तो वो 20 और ये 21 यानी कि 41 साल बाद उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है कि हॉकी टीम को क्या मिला है? मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है।
हु ऑथर द बुक टाइटल माई ओन माजागो, सॉरी माजागांव है और फिर माजागॉन, डोंट नो। सो हु ऑथर, तो उसके लेखक कौन है? रमेश बाबू। ये जो बुक है माय ओन डैश डैश, तो उसके जो ऑथर है, उसके जो राइटर हैं, किसने लिखा है? रमेश बाबू ने लिखा है। हु इज गोइंग टू अटेंड द 8th जस्टिस मिनिस्टर मीट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एससीओ का जो मीटिंग है जस्टिस मिनिस्टर का, जिसका एडिशन था 8 नंबर का, वो किसने अटेंड किया था? तो वो किरण रिजिजू ने अटेंड किया था। किरण रिजिजू पहले हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स थे, बट अभी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो है अनुराग ठाकुर जी हैं, जो कि जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हिमाचल प्रदेश से है। लेकिन अभी किरण रिजिजू को लॉ मिनिस्टर एंड जस्टिस मिनिस्टर बना दिया गया है, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है अरुणाचल वेस्ट। और ये जो मीटिंग हुई थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई थी। कोरोना के चलते सभी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हैंडल हो रहे हैं। हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव फाउंड अ प्लेस इन 2021 फॉर्चून्स ग्लोबल 500 लिस्ट, तो फॉर्चून की जो लिस्ट है 500 कंपनीज की लिस्ट, वहाँ पे इंडिया की कितनी कंपनीज को शामिल किया गया है? इंडिया की कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना स्थान बनाया है 500 कंपनियों के बीच में? तो 7 ऐसी कंपनी हैं इंडिया की जिन्होंने अपना स्थान बनाया है। रिलायंस इंडस्ट्री 155th उसका इनका रैंकिंग यहाँ पे दिया है राइट साइड में, एंड लेफ्ट साइड में कंपनीज के नाम दिए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स एंड राजेश एक्सपोर्ट्स, ये इतनी सारी कंपनी है। और यहाँ पे जो राइट साइड में है उसका रैंक दिया है, और जो बीच में अमाउंट दिया है वो उनका वर्थ दिया गया है। तो आई डोंट थिंक कि वर्थ पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस किस का आप याद रखोगे, और वो भी इतने सारे डिजिट्स में है, तो 1% चांसेस है आने के। तो इसका रैंकिंग ज़रूर पूछ सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का क्या रैंक था। Who authored the book titled Leopold Diaries The Rosette in India? Leopold Diaries The Rosette in India, इस बुक के ऑथर कौन है? तो संजय गुब्बी जी हैं। जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है लियोपोल्ड के बारे में है, तो टाइटल जो लियोपोल्ड है उनके लिए इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, वेदर कैसा होना चाहिए, उनकी खाने की यानी कि उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, तो उसके बारे में उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो उसके ऑथर है संजय गुब्बी जी। द गवर्नमेंट हैज सेट अ लोन्स डिस्बर्समेंट टारगेट अंडर PMMY एट व्हाट अमाउंट, तो गवर्नमेंट ने एक अमाउंट बाजू में रख दिया है कि वो PMMY की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोगों को वो डिस्बर्स करेगा, लोन देंगे। तो कितने अमाउंट उन्होंने साइड में रखा है? 3 ट्रिलियन उसके लिए उन्होंने सेंक्शन कर दिया है, यानी कि अलग से रखा गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 ट्रिलियन का अमाउंट लोगों को दिया जाएगा। तो 2021 में 3.21 ट्रिलियन रखा गया था, और 2022 में 3 ट्रिलियन रखा गया है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये उसका फुल फॉर्म है। और मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। आई रिपीट माय वर्ड्स, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा का फुल फॉर्म है। तो इसके अंतर्गत शिशु, किशोर, तरुण, ये 3 कैटेगरी के लोगों को वहाँ पे लोन दिया जाता है। 3 कैटेगरी है वहाँ पे, शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 5 लाख और तरुण के लिए 10 लाख। और इसका जो मुद्रा स्टार्ट ही किया गया था कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, और जो वेजिटेबल सेलर्स हैं, फ्रूट सेलर्स हैं, इस टाइप के जो छोटे छोटे सेलर्स होते हैं उनको क्रेडिट देने के लिए। तो इसका जो मैक्स अमाउंट है वो 10 लाख तक का ही लोन दे सकते हैं वो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। शिशु, जैसे कि पता है आपको, हम जो हमारी लाइफ में होती है शिशु, किशोर, तरुण, तो शिशु हम उसको बोलते हैं जो छोटा सा बच्चा होता है उसको शिशु बोला जाता है। तो यही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहेंगे, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, यानी कि फर्स्ट टाइम जिन्होंने पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया है और स्टार्ट करने के लिए उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि फंडिंग की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो एलिजिबल है। ओनली 50,000 अमाउंट उनको लोन मिल सकता है, यानी कि 50,000 50,000 तक का ही उनको लोन मिल सकता है शिशु के अंतर्गत। और किशोर का मतलब होता है कि जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया तो है, उसको और उनको मोबिलाइज करना है, थोड़ा सा ग्रो करना है, तो उसके लिए अगर उनको पैसे चाहिए तो वो 5 लाख तक के लिए एलिजिबल होंगे। तो और तरुण यानी कि उससे भी ज़्यादा, तो इतनी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उतना फुलफिल करने के बाद आपको 10 लाख तक का अमाउंट मिल सकता है। इसका एक ड्रॉबैक है कि इसका जो मैक्स अमाउंट है वो 10 लाख तक का ही आपको लोन दे सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। हु टुक चार्ज एज द MD ऑफ LIC, तो LIC के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? मिनी ईपे। वो कॉमर्स की ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है मिनी पे, और उन्होंने बहुत साल पहले ऐसे LIC में डायरेक्टर जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसके थ्रू उन्होंने वहाँ पे
ज्वाइन किया था LIC को, एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स शी गॉट द सो मच एक्सपीरियंस, सो उस बेसिस पे उनको LIC का MD बना गया है। तो LIC का फुल फॉर्म यहाँ पे है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर जो है मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में है, एंड चेयरमैन इज मिस्टर MR कुमार। यहाँ के जो MD है वो 4 MDs होते हैं LIC में। विपिन आनंद जो कि जुलाई में रिटायर हो गए हैं, तो उनके स्थान पे उनको रिप्लेस किया है मिनी EP ने, ईपे आईपे वॉट एवर, सो विपिन आनंद। उसके बाद मुकेश गुप्ता जो सितंबर में रिटायर होने वाले हैं, और उनको रिप्लेस करने वाले हैं BC पटनायक, और थर्ड पे हैं राजकुमार जी, एंड फोर्थ सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। ये 4 MDs हैं। रिसेंटली इंडिया एंड रशिया जॉइंटली डिड अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट? तो बहुत सी कंट्री एक दूसरे के साथ में एक्सरसाइज करती है, युद्ध का अभ्यास करती हैं, तो अलग अलग नाम से उन युद्ध अभ्यास का नाम भी अलग अलग होता है। तो इंडिया और रशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई थी रिसेंटली? तो इंदिरा, उसका नाम है इंदिरा। एग्जाम में ऐसे एक्सरसाइजेस पूछे जाते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी तो उसका नाम क्या था, ऐसे ही इंडिया और US के बीच में हुई थी तो उसका नाम था, इस टाइप के, या फिर उसका वेन्यू पूछ लिया जाता है। तो रशिया की बात की गई है, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को एंड द करेंसी इज रूबल। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जी हैं, एंड द PM इज मिखाइल मिशुस्टिन जी हैं। जो एक्सरसाइज होती है इंडिया और रशिया के बीच में, दैट इज इंदिरा एंड एविया इंदिरा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वोन एक्सीलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, वेयर इज इट? जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको बेस्ट एयरपोर्ट का अब ऑनर मिला है, उसको बेस्ट एयरपोर्ट का किताब मिला है। तो किस लिए? ताकि वो अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पैसेंजर्स को, तो उसके लिए। और ये कहाँ पर है ये एयरपोर्ट? ये केरला में है। केरला की बात की गई है तो उसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर पिनराई विजयन जी हैं, द गवर्नर इज मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। नेशनल पार्क की बात की गई है, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने सेशन को और ज़्यादा इंटरैक्टिव एंड अट्रैक्टिव बनाऊँ, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाए। तो और मुझे क्या ऐड करना चाहिए, प्लीज़ एक बार मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं अपनी तरफ से कोशिश करी कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, GI टैग्स इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर पाऊँ, ताकि जिन एग्जामिनेशन में डिटेल में पूछा जाता है थोड़ा से क्वेश्चन, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो पाए, उनको अलग से प्रिपेयर करने की या फिर अलग से रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वहाँ के जो नेशनल पार्क है केरला के, एरविकुलम, साइलेंट वैली, एनामुडीशोला, पेरियार, मतिकेतेनशोला, पंपादमशोला, ये वहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। एंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, चिमिनी, चिन्नार, इदुक्की, पैराम्बिकुलम, टाइगर रिजर्व एंड वयानल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Which Indian cities are included in the latest edition of QS Best Cities Ranking? जो वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज़ हैं उसमें कौन सी इंडियन सिटीज़ शामिल है? तो मुंबई है और बेंगलुरु है। तो फर्स्ट कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिटी कौन सा है? वो है लंदन। और सेकेंड नंबर पे है जर्मनी का जो म्यूनिक सिटी है वो सेकेंड नंबर पे है। उसके बाद 106 पे हमारा मुंबई है, एंड और 110 पे है हमारा बेंगलुरु। मूडी प्रोजेक्टेड हाउ मच ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर 2021? 2021 के लिए जो मूडी एक रेटिंग एजेंसी है वो रेट देती है, तो इंडिया का ग्रोथ उसको क्या लगता है, उसके हिसाब से उसने अनुमान लगाया कि 2021 में इंडिया का कितना परसेंटेज ग्रोथ होने वाला है? 9.6% ग्रोथ होने वाला है। ये खाली अनुमानित है, यानी कि उनको खाली अनुमान है कितना हो सकता है। सो एंडिंग द सेशन, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, and thanks for watching. And as you know that we have one more channel, Access for Success Coaching, so please visit that channel also. And if you like the video then subscribe that channel also and this also. So thanks for watching, keep watching, stay tuned with us for more interesting and interactive sessions. Jai Hind.